कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो अनुराग एजुकेशन अकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। देख लिया होगा वीडियो थोड़ी सी छोटी है शायद, है ना। वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि आज फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ मैं कि फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में कितने हैं, उनका सफिक्स क्या है, क्या फंक्शनल ग्रुप का रोल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर जैसा मैंने बोला था सारी फंक्शनल ग्रुप की डिटेल में वीडियोज आती जाएंगी, तो जब डिटेल में आती जाएंगी तब उनके बारे में बात करेंगे। अभी इन जनरल फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं उनकी हमें बात करनी है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, और सोच रहा हूँ मैं हेलो एल्केन्स वाला जो पार्ट है ना वो भी कवर कर ही लूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट है, समझने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अगर आप हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें एक बात समझने वाली है कि फंक्शनल ग्रुप्स मतलब क्या। ठीक है, देखो जब हम नेमिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक जगह फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वही फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। इतना प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की। सब्स्टिट्यूएंट लगाया जाता है सबसे पहले, उसके बाद रूट वर्ड लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद इन आइन है ये लिखा जाता है, इसे कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। वैसे अभी आपको प्राइमरी और उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो लास्ट में लगाया जाता है। चलो मैं प्राइमरी हटा ही देता हूँ। ठीक है, समझ लो सफिक्स लगाया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए सफिक्स लगाया जाता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। सफिक्स का मतलब तो समझ गए ना, एन इन आइन। ठीक है, सभी को पता है, जैसे वर्ड रूट एथ है तो उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि एन लगाए, इन लगाए, आइन लगाए। उसके बाद लिखा जाता है एफ जी यानी फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में। ठीक है, और ये पूरी प्रॉपर नेमिंग होती है, यही है पूरी प्रॉपर नेमिंग। हमने शुरू करा था खाली इन दो चीज़ों से, फिर हमने इस चीज़ को इंक्लूड करा, बीच बीच में साइक्लिक भी पढ़ते गए, और फिर हम लास्ट में अब आ गए फंक्शनल ग्रुप पे। और ये जब हो जाएगा तो ये कंप्लीट नेमिंग होती है, ऐसे नेमिंग करी जाती है। ठीक है, कंप्लीट नेमिंग मतलब देखो हर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा हो ये नेसेसरी नहीं है, हर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट लगा हो ये भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों लगे होंगे तो ये होती है सबसे प्रॉपर नेमिंग जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कर सकते हैं। इन तीनों की बात हम कर चुके हैं, आज से शुरू करनी इसकी बात यानी फंक्शनल ग्रुप की बात। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला। और फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ है जो किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड कर देती है, इतनी प्रायोरिटी इसकी है। ठीक है, अगर हम नंबरिंग की बात करें, प्रायोरिटी नंबरिंग में काम आती है, काम आती कि नहीं आती। जैसे आपको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाता था, कोई भी ऐसा कंपाउंड मिल जाता था तो आप पहचान लेते थे सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए, लेकिन फर्स्ट से ही देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही है तो आप पहचान जाओगे कि सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए, ये रहा। ठीक है, और फर्स्ट पे लगाया डबल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी क्या होती थी नंबरिंग करने की कि जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा वहां से करो, तो आप यहां से नंबरिंग करते थे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कहीं फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो वहां से नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप क्या, अगर कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ ना तो नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है। अभी जब एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आएगा। बस प्रायोरिटी लिख लो कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और फिर होती है आपके ये सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी लिख लो, काम आएगी, कहीं हायर क्लासेस में भी काम आएगी, यहाँ पे भी काम आएगी। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी है क्या, नंबरिंग कहाँ से करनी है उसकी प्रायोरिटी, मतलब जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, जहाँ से डबल, अगर फंक्शनल ग्रुप ना लगाओ, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट लगाओ तो डबल बॉन्ड से शुरू करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट सबसे नीचे आता है। ठीक है, अगर आपको एक चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट तीनों मिल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट के तो बारे में चिंता छोड़ ही दो, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को देखो, उसमें भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, ये मैं समझाना चाहता था, अपने दिमाग में बैठा लें, ये प्रायोरिटी चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए एक एक करके ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, थोड़ा सा बेसिक मिला, लेकिन यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पार्ट में ज़्यादा बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, अभी आइए देखते हैं आपके सिलेबस में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना, और किन किन की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सब नोट्स में जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए मान लो, जो हमारे, मान लो क्या, पहला फंक्शनल ग्रुप है
हेलो एल्केन कहते हैं, जिसकी मैं सोच रहा हूँ आज बात भी कर लूँ आपसे। हेलो एल्केन्स, ठीक है। अभी जब बात करूँगा तब इसको समझेंगे कि ये है क्या। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी चेन के लास्ट में ऐसे अगर हो जाए, पहचान रहे हो, मान लो ये चेन है, मान लो CH4 की चेन है, ठीक है। उससे एक हाइड्रोजन निकाल के मैं एक X जोड़ दूं, तब इसे कहा जाएगा कि हेलो एल्केन फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब ये X क्या है, ये X हो सकता है क्लोरीन, ये X हो सकता है आयोडीन, ये X हो सकता है ब्रोमीन। बात सुनते जाओ, अभी समझेंगे, सब डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये X हो सकता है क्लोरीन, मतलब कोई भी चेन है उसके लास्ट में मैं एक X जोड़ दूं। X क्या है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन में से कुछ भी जोड़ दूं। अब देखो यहाँ कुछ जोड़ोगे तो भैया इसकी वैलेंसी तो पहले से फिल थी, तो इसकी पहले एक वैलेंसी कम करी, हाइड्रोजन को 3 करा, तब जाके ये जोड़ा। और ये क्या है, ये एक हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसे कहा जाता है हेलो एल्केन, ठीक है। अभी इसका सफिक्स क्या है, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। जो चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले हैं वो मैं आपके नोट्स में लिखवा दूँ, ये तो अभी लास्ट में इसकी पूरी डिटेल चर्चा होगी। और देखो, ठीक है, इसके अभी डिटेल में चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी, कुछ खास है नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स करते जाओगे सब समझता आता जाएगा। सेकंड जो है, ठीक है, जिसके बेस पे पूरा एक लेक्चर बनने वाला है, इस पे क्या जितने सारे लिखने वाले हो सब पे एक एक लेक्चर बनने वाला है, इसे कहा जाता है अल्कोहल, ठीक है। इसका जो वो होता है, जैसे उसमें X था, इसको ऐसे लगाते हैं, OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कार्बन की चेन में लास्ट में या कहीं पे भी अगर OH लगाओ तो पहचान लेना अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है। इसका सफिक्स यूज होता है ऑल। अभी लिख लो बातें, अभी आपको नहीं पता होगा कि सफिक्स क्या है, मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता था कि व्हाट इज दिस सफिक्स ऑल। जो मैंने बोला ना, सफिक्स के बाद FG लगाते हैं, तो FG में यही चीज़ लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर अल्कोहल है FG तो ये चीज़ लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो जब एग्जांपल पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी खाली नोट डाउन करते जाओ, इन पे चिंता मत करो, डिटेल में पूरे एक एक लेक्चर आते जाएंगे, तब आप चीज़ें समझते जाओगे। ऑल, ठीक है, अल्कोहल OH है सिंबल, और ऑल मतलब OH कहीं पे भी अगर लिख जाए किसी भी स्ट्रक्चर में तो पहचान अल्कोहल है, नाम कैसे लिखोगे, ऑल लिख के, ठीक है। और थर्ड पे एल्डिहाइड जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड H। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन कोई दूसरा नहीं है, ये कार्बन इसी का है, मतलब एल्डिहाइड के पास अपना खुद का एक कार्बन होता है। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ाऊंगा जब एक पूरा लेक्चर डिवेटेड होगा एल्डिहाइड को, ठीक है। सारी बातें जो बारीकी वाली बातें होती है ना, जो आपको बाद में भी काम आएंगी, और क्लास 10th में तो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने मतलब मैं चाहता तो यार 2-3 फंक्शनल ग्रुप इस लेक्चर में पढ़ा देता, ठीक है, फिर 2-3 अगले लेक्चर में पढ़ा देता, 2 लेक्चर में सिमटा देता, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत काम की चीज़ है, समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अभी खाली चीज़ें समझता जाओ, ऐसे लिखा जाता है एल्डिहाइड को, ठीक है। और इसके लिए यूज़ क्या करते हैं, AL, एल जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। एल्डिहाइड ये सिंबल, मतलब कार्बन के कंपाउंड में अगर ये चीज़ देखने को मिल जाए, ठीक है, समझ जाना एल्डिहाइड लगा है। यूज़ क्या करेंगे, एल करेंगे। नोट डाउन करते जाओ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाद में रिवाइज करने में काम आएंगी, ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूँ। देखो और बढ़ते हैं, 3 हो गए, अब बढ़ते हैं 4th पे, ठीक है। हैं आपके में काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मतलब सफिशेंट हैं जो होने भी चाहिए। 4th कीटोन, ठीक है, कीटोन नाम है इसका। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन यहाँ से चेन में जुड़ा है, यहाँ से चेन में जुड़ा है, ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये क्या है, कार्बन है, इस साइड से चेन में जुड़ा, मान लो ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ठीक है। तो अगर ऐसे दिख जाए आपको तो पहचान लोगे कीटोन है। मतलब यहाँ पे मतलब ये कीटोन बीच में लगाया जाता है, उसके यहाँ से चेन, मतलब ये कीटोन कभी भी आखिरी में नहीं आ सकता, मतलब ये कीटोन मैं यहाँ नहीं लगा सकता, ठीक है, ये कीटोन हमेशा यहीं आएगा, इसलिए कहा जाता है, ऐसे सिंपल डिनोट करता जाता है कि इसके यहाँ भी चेंज आ रही है, इसके यहाँ भी चेंज आ रही है, बीच वाले कार्बन पे, मतलब किसी भी कार्बन पे बस लास्ट ना हो कार्बन, और कहीं पे भी कार्बन पे डबल बॉन्ड से O बना है, इसको कहा जाता है कीटोन, ठीक है। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे जब कीटोन की अलग से चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा इसको रोकते हैं यहीं पे, खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लो।
और इसके लिए यूज़ क्या होता है, ऑन। 1 नहीं है ये, ऑन है, ठीक है, 1 नहीं, ऑन है। फिफ्थ कीटोन हो गया। फिफ्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसके लिए क्या यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है C डबल बॉन्ड OH, ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके पास भी अपना खुद का कार्बन है, क्लियर। आओ इस पे चलो, इस पे मतलब अब इसके लिए क्या यूज़ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ होता है ओइक एसिड। क्या यूज़ होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। इतनी चीज़ें आप नोट डाउन करें, ठीक है, इतनी चीज़ें क्या, फोर्थ फिफ्थ को आप नोट डाउन करें, ठीक है। इतनी चीज़ अगर आपने नोट डाउन कर ली है तो देखो एक और दो हैं जो आपको पता है कौन कौन से वो दो हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। मतलब मुझसे भी अब एल्कीन और एल्काइन की बात करने जा रहा हूँ, उसे भी फंक्शनल ग्रुप वैसे वो होता तो नहीं है, लेकिन उसी की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, एल्कीन एल्काइन का स्ट्रक्चर होता है, तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो सिक्स्थ पे एल्कीन, सेवन्थ पे एल्काइन, ठीक है। पता ही है सी और सी में डबल बॉन्ड, सी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। क्या यूज़ होता है इसके लिए, ईन यूज़ होता है इसके लिए, और इसके लिए आइन यूज़ होता है, ठीक है। ये बातें आपको पता ही थी। थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में दे दिया, लेकिन जब आगे जाके पढ़ाई करोगे तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं माने जाते, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इन पे बात भी नहीं करनी, खाली ये बुक में दे रखा है तो मैंने भी आपको नोट डाउन करवा दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ इस पर बात नहीं करनी है, ठीक है। ये आप पढ़ ही चुके हैं एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, कैसे इसकी नेमिंग करते हैं, बस इतना ही सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितनी बातें नोट्स में जा रही हैं उन्हीं को रिवाइज करते रहना है। अगर ये क्लियर है तो आपके सिलेबस में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल चुका है, ठीक है। अब पहला मैं सोच रहा हूँ पहला फंक्शनल ग्रुप आइए यहीं पे पढ़ लेते हैं, हेलो एल्केन्स। बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स, फिर उसके बाद डिटेल में सीरीज आते जाएंगे, अल्कोहल की एक सीरीज़, एल्डिहाइड की एक सीरीज़, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इन पे तो आप कर ही चुके हैं सारी बातें, ठीक है। तो चलिए आज हेलो एल्केन्स ख़त्म कर लेते हैं। आराम से ख़त्म नहीं करना है, टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, जितनी डिटेल है सब पढ़ेंगे, आराम से आप रेडी हो जाइए। पहला फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स। ख़त्म हो चुका है फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, शुरू ही कर देते हैं आज। एल्केन ना बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ उसमें खास नहीं, देखो अभी 5 मिनट में समझ जाओगे आप, है ना। क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हेलो एल्केन को ना बाद में सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है, उसको फिर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो एल्कीन एल्कीन एल्काइन उनमें भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, उनको भी सिर्फ नॉर्मल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो हेलो एल्केन की कहानी में आपको बताऊं कि क्या चीज़ है। हेडिंग डाल लो, पहला आपका है जो आपका सब्स्टिट्यूएंट हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन्स, ठीक है। इस एल्केन वर्ड से कुछ पता चल रहा है, इस हेलो वर्ड से कुछ पता चल रहा है। ये हेलो को कहा जाता है हेलोजीन, हेलोजीन जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एल्केन्स को तो आपको पता ही है क्या कहा जाता है, जिनके पास सिंगल बॉन्ड हो, एल्केन्स, ठीक है। समझते जाओ, नाम में ही इसका छुपा है, क्या कहते हैं उसे, इसका इम्पोर्टेंस या इसका मीनिंग, ठीक है। वो कह रहा है जब मैं किसी भी एल्केन से, मान लो C2H6 से, इथेन है ये, ठीक है, मान लो किसी भी एल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं और उसकी जगह एक हेलोजन प्लस कर दूं, हेलोजन मैं कोई सा भी उठा सकता हूँ, मान लो आयोडाइड उठा रहा हूँ, आयोडीन उठा रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन माइनस करूँगा तो बन जाएगा C2H5, और एक आयोडाइन जोड़ दूंगा तो आयोडीन ये लग जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे कहा जाता है हेलो एल्केन, समझे। CH4 एक एल्केन है, जी हाँ, मीथेन। एक हाइड्रोजन माइनस करो, एक हेलोजन बढ़ा दो, क्या बन जाएगा CH3। कोई भी हेलोजन लगा सकते हो, क्वेश्चन में दिया होगा कौन सा लगा है, Cl लगा दिया, ठीक है। C3H8 प्रोपेन है कि नहीं है, इससे एक हाइड्रोजन माइनस करा, एक हेलोजन बढ़ाया, C3H7 बना, और इस बार लगा देते हैं ब्रोमो यानी ब्रोमीन, ठीक है।
लगने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रोमो, इसका नाम हो जाता है आइडो, इसका नाम हो जाता है क्लोरो। ठीक है, 3 से एग्जाम्पल समझा दिया, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो देखना कैसा नाम पड़ेगा। और मैंने क्यों बोला कि इसको बाद में या अभी सब्स्टिट्यूएंट भी मान सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये क्यों बोला मैंने वो आओ समझाता हूँ मैं। हर बात का एक मीनिंग होता है, हर मीनिंग की एक बात होती है, समझी? तो मैं समझाता हूँ कि क्यों माना गया। देखो अब जो CH3Cl का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ CH3Cl का, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एक कार्बन है, ठीक है, मान लो 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ 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 लगा दिया, और एक हाइड्रोजन को माइनस करके हमने एक Cl लगाया था। ठीक है, तो इसका नाम कैसे पड़ता है? इसका नाम लिखते हैं क्लोरो मीथेन। अब मैंने इसे क्यों सब्स्टिट्यूएंट बोला वो समझो। यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो मीथेन के बाद लगता कि नहीं लगता, वर्ड रूट और सफिक्स के बाद फंक्शनल ग्रुप लगता है। लेकिन यहाँ ये आगे ही लग रहा है, जहाँ जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट लेता है वो यही पोजीशन ले रहा है। और समझाता हूँ क्यों ले रहा है। देखो इधर CCBr, हाइड्रोजन की वैलेंसी फिर कर लो, देखो वही बनेगा, C2H5Br ही बनेगा जो पिछले बार बनाया था। H देखो 5 है, C2 है, एक Br लगा, एक हाइड्रोजन माइनस करके एक Br लगा दिया। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करो, देखो इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। क्या है ये? सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है वहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा है? 1 पे लगा है। क्या है? ब्रोमो, इसे कहा जाता है ब्रोमो। ठीक है क्या ये? इथेन। इसलिए मैंने कहा कि इस हेलो एल्केन को आप सब्स्टिट्यूएंट के जरा भी ट्रीट कर सकते हो। और समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस 1 ब्रोमो को आप खाली ब्रोमो भी लिख सकते हो। 1 पोजीशन लगाओ ना लगाओ कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी ये जो BR VR है वो कोने में ही लगे मिलेंगे। ठीक है, अभी थोड़े चाहे एग्जाम्पल करवा दो जिसमें बीच में लगा लूँ, करने को मैं तो बहुत कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन जो आपके सिलेबस में वही पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन समझा दूंगा तब भी मजा आएगा ना कि भाई क्या है इसके पीछे रीजन। वरना आप अभी हेलो एल्केन को सबसे फंक्शनल ग्रुप मानते चले जाते, वहाँ हायर क्लासेस में पहुँचते तो पता चलता ले यहाँ तो केस ही उल्टा है। ठीक है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है हेलो एल्केन, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, एल्केन से एक ClBr वो लगा दिया तो क्या नाम पड़ गया, बस हेलो एल्केन नाम पड़ गया, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, कुछ इससे क्वेश्चन वोश्चन ज़्यादा आते नहीं, बहुत ईजी पार्ट है, कुछ नहीं करना। बस आपको मैं बताता हूँ आपके सिलेबस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पता है? आपके सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, कह देगा कि CCCCCl या फिर CCCBr, ऐसे क्वेश्चन देगा। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, ब्यूट, इन लिख दो, और आगे ये वाला लिख दो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, नाम पड़ गया क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे इसका नंबर ऑफ कार्बन देखो 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे इसका नाम लिख दो, इसको कहा जाता है, पहले ही बता दिए, ब्रोमो। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपको वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको किसकी तरह ट्रीट करना है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। मतलब अगर इसका मैं कहीं पे इसको यहाँ लगा दूँ, मतलब जैसे देखो ये मान लो मैंने ऐसे बनाया CH3 CH2 CH2C, यहाँ CH हो जाएगा और ये Cl मान लो लगा लिया, और ये हो गया CH3। अब बताओ, अब तो फंस जाओगे? नहीं फंसोगे। मैंने बताया ना इसको कैसे ट्रीट करना है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जैसे आपका मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ करता था, वैसे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल। अब क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, नंबरिंग वहां से करो जैसे सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। यहां से पढ़ रहा है, इसको दोगे 1, इसको दोगे 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते? ब्यूट, एन। और पहले क्या लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है? 2 पे। क्या है? क्लोरो, लो नाम पड़ गया। ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये आपने अभी भी सीख लिया। कुछ हायर क्लासेस में, इतना हायर क्लासेस से घबराना नहीं है, बस सिंपल सी बात है। क्लोरो को मान लिया सब्स्टिट्यूएंट, कहीं पे भी लगा दो, नेमिंग करके नाम लिख लो उसका। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में यही है, कोने में लगाएगा, नाम पड़ेगा सिंपल, इसका नाम लिख लो, उसके आगे क्लोरो लगा दो, इथेन, क्लोरो इथेन। अगर 4 कार्बन के साथ कोई भी लगा है, ब्रोमो ब्यूटेन, सिखाई दिया है। तो ये है आपके सिलेबस में हेलो एल्केन। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता था कि हेलो एल्केन को एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट मत करो, ये सब्स्टिट्यूएंट ही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, आयोडो मैंने नहीं लिख के दिखाया तो आयोडो भी लिख के दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
नाम के पहले ही आएगा, इसलिए मैंने इसको इसी में ख़त्म कर दिया कि कुछ इसमें खास नहीं था। कल से जो सीरीज आएंगी अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब इस सब में पढ़ने वाली चीज़ है भैया, इन सब में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए अलग अलग सीरीज ला रहा हूँ। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सी 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 एल, ये है थोड़ा तगड़ा एग्जांपल, ठीक है। सी एल की जगह आयोडो का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। बात एक ही है, हेलोजन है दोनों, आयोडो का एक भी क्वेश्चन नहीं करना तो आयोडो ले लिया, ठीक है। अब ये हायर क्लासेस वाला क्वेश्चन है, आपको क्लास 10th में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है। आपको इसे भी सब्स्टिट्यूएंट मानना है, इन दोनों को भी सब्स्टिट्यूएंट मानना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही है, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये दोनों भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है। यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पे पड़ रहा है, यहाँ से 1 और 2 पे पड़ रहा है, तो यहाँ से शुरू करना अच्छा है कि भाई यहाँ 1 पे भी मिल जा रहा है और 2 पे भी मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ से 1 पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर ली। इसको कहा जाता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये पता नहीं मैं रूल का नाम सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही कहा जाता है इसे, ठीक है। मतलब अगर देखना हो कि कहाँ से नंबरिंग करनी है, मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक 2 पे लगा है, एक 4 पे लगा है, वहीं एक 1 पे लगा और 3 पे लगा, तो देखो ये वाला यहीं जीत गया, ये 2 पे लगा था, ये 1 पे, ये वाला यहीं जीत गया, यहीं से नंबरिंग शुरू करो। देखो ना, जैसे इसका एग्जांपल है तो समझ में आएगा। इसमें अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो एक मुझे 2 पे मिलता, एक 3 पे मिलता। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो एक 1 पे मिल रहा है और एक 2 पे मिल रहा है, तो देखो ये वाला जीत रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना। अब देखो नाम कैसे लिखोगे, ये है मिथाइल मिथाइल, ठीक है, ये है आइडो, इसको क्या कहोगे 2,2 डाई मिथाइल, और ये क्या है आइडो है, आइडो 1 पे है। अब यहाँ पे देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अब दिमाग में आएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाए, पहले 2,2 डाई मिथाइल लिखें या फिर पहले 1 आइडो लिखें। अल्फ़ाबेट चेक करना होता है इसमें, देखो मिथाइल का अल्फ़ाबेट M है, आई उससे पहले पड़ता है, ठीक है। ये मिथाइल है, ठीक है, ये भी मिथाइल है, ये है आइडो। सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद ये क्या नाम पड़ता है इसका, आइडो, पता ही होगा। मैं लिखूंगा 1 पे आइडो, एक सब्स्टिट्यूएंट निपटा दिया। 2,2 पे डाई मिथाइल, 2,2 पे डाई मिथाइल लिखना तो आता ही है ना, 2,2 पे डाई मिथाइल। अब सिंपल क्या है ये, प्रोपेन। ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये आपको क्लास 10th में नहीं मिलेगा। मैं खाली बेसिक समझाना चाहता था कि ये जो आइडो है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे। मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद इसका नाम क्या होता है, आइडो। इन दोनों का नाम क्या है, मिथाइल मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल, 1 पे लगा आइडो, नाम लिख दिया प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, कुछ डरना नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में यही है, काफी बार बता चुका हूं, खाली इतना दे रखा है, ऐसे दे देगा। इसका नाम तो सिंपल आप लिख दोगे 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन के आगे लगा दो क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन लगा है, क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं कुछ आपको समझाना चाहता था। यहाँ मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हुआ हूँ कि ये डी है, यहाँ पे आई है, तो ये वैसे डी पहले आना चाहिए, ये मैं भी कन्फ्यूजन हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे मिथाइल है तो मुझे लगता है ये बाद में आएगा, क्योंकि ये आइडो और मिथाइल को चेक करते हैं, शायद डी उतना वो डाई जो लगाया हमने 2 मिथाइल की वजह से वो शायद उतना प्राइमरी नहीं होता, तो एम और आई को चेक करके ये अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग करते हैं, ठीक है। वैसे सही है, बस ये हो सकता है कि ये आइडो की जगह ये चीज़ इससे पहले आ जाए और ये चीज़ इसके बाद आ जाए, ठीक है। वो मैं चेक करके आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। वैसे यही होना चाहिए, क्योंकि आइडो आई इसका देखते हैं और मिथाइल का एम देखते हैं, तो अल्फ़ाबेट नाम लिखते हैं, बस कंसेप्ट समझो। फर्स्ट पे लगा आइडो, 2,2 पे लगा डाई मिथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख लो, फिर प्रॉपर नाम प्रोपेन, ठीक है, बस खत्म। हेलो एल्किन खत्म, ठीक है। आपके सिलेबस में मैंने बता दी, खाली यही है। आपको अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो यही मिलेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट अभी से पता होगा तो हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और वैसे भी अगर थोड़ा अच्छी खासी पढ़ाई हो, कंसेप्ट हो, तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो वहाँ से अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिल रही है तो फिर आपका फ़ायदा नहीं। जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वही पढ़ रहे हो, आपको सब आता है, लेक्चर चल रहे, कोई क्वेश्चन सीरीज तो चल नहीं रही है, लेक्चर्स हैं, ठीक है। कोशिश क्या करनी है, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिले, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ भी, उनके लिए तो सभी नहीं है, सभी नए हैं, लेकिन नई चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनको भी अगर मैं कुछ नया प्रोवाइड करूँ, जैसे मुझे नहीं लगता ये किसी ने पढ़ रखा हो, किसी ने हेलो एल्किन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करा होगा, ठीक है,
आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मुझे लगता है आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली जो आपको बाद में काम आएगी। वैसे तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, आपके पेपर में ये आएगा। और पहली बात, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में कभी मैंने नहीं देखा कोई हेलो एल्किन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी वो मत बोलो, क्या कहते हैं, घोड़ा। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हेलो एल्केन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अल्कोहल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट पूरा समझो, लास्ट में ट्रिक भी लेते जाओ कि भाई हेलो एल्केन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर आते ही नहीं है। तो बस कंसेप्ट याद रखो, नोट्स बना लो, रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। हायर क्लासेस में काम आएगा अगर साइंस लोगे। इतनी बात बतानी थी मुझे। तो आज फंक्शनल ग्रुप के इंट्रोडक्शन करा, हेलो एल्केन के बारे में सारी चीज़ें जानी, ठीक है। अब कल से अल्कोहल की सीरीज शुरू होगी, धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स के उस पर डिपेंड होके मैं सारे फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाते जाऊंगा। बस पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मज़ा आ रहा है तो मज़े लेते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।